प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ खुदावंद के वचन से कुछ डिस्कस करूंगी और वो खुदा के बारे में है। और एक दिन मेरे दिमाग में मैं ऐसे ही सोच रही थी बैठी, क्योंकि मुझे नेचर को स्टडी करने का बहुत शौक है। तो मैं नेचर के बारे में और साइंस के बारे में जब ऐसे स्टडी देख रही थी और पढ़ती भी रहती हूँ और देखती भी रहती हूँ उसके बारे में। तो एक दिन जब मैं इन चीज़ों की स्टडी कर रही थी और मैंने देखा, मैं सोच रही थी अपने माइंड में कि कितना बड़ा खुदावंद है, कैसे कैसे चीज़ें जब हम देखते हैं, चाहे समुद्र की गहराइयों में, चाहे प्लैनेट्स के बारे में, चाहे किसी जीव जंतु के बारे में, जब उनकी नेचर्स को देखते हैं, उनकी वो सारी महानता को देखते हैं कि वो कितनी अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं, तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि वो कितना बड़ा खुदावंद है। और वो एक डिजायर लेके आती है इंसान के दिल में कि वो उसको और जाने। और जब आपके अंदर डिजायर पैदा हो जाती है कि मैं खुदा को और जानूं, तो तब इट मीन कि आप खुदा उनको पाना चाहते हैं और ज्यादा उसको जानना चाहते हैं। आपको उसके साथ बहुत प्यार है, आपकी एक लगन लग गई है उसके साथ। तो जब मैं ऐसे नेचर को देख रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा गहराई में ये अंदर डीप एक डिजायर सी पैदा होने लगी। खुदा मैं तुम्हें हमेशा बातें बहुत करते हैं, वैसे सुनी भी हैं चर्च में, बाइबल में, हर चीज, लेकिन इतना डीप कभी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इस बात पे नहीं दिया कि एक्चुअली में वो रियलिटी में वो चाहता तो हम उसकी मर्जी से चलें, लेकिन इन रियल वो डीपली कैसा है, कैसे वो हमारे से खुश होगा। तो इन सारी चीजों की मैं स्टडी कर रही थी और सचमुच मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे कि वो बहुत होली है और हम उसके सामने तो ठहर भी नहीं सकते अगर यीशु की ग्रेस हमारे साथ ना हो, तो उसकी मर्सी के बिना, क्योंकि इतना होली है। लेकिन मेरा उस तरफ टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ खुदावंद के कलाम में से आपके सामने शेयर करूंगी। इसके काफी सारे पार्ट्स होंगे और थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि हमारा जो खुदावंद है वो कैसा है, कौन है और वो कितना बड़ा है। पहले मैं पढ़ूंगी निर्गमन उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत। उसके अंदर लिखा है, क्या कोई देवता यहोवा के समान है? नहीं, तेरे समान कोई देवता नहीं। तू है अद्भुत अपनी पवित्रता में, तुझ में है विस्मयजनक शक्ति, तू अद्भुत चमत्कार करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे खुदावंद, बाइबल बता रही है, खुदावंद का बंदा कह रहा है कि खुदावंद के जैसा और कोई नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ूंगी, यहाँ पे थोड़ा मोर इजी है। Who is like you? Who among the God is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? तो सचमुच जब हम उसकी नेचर को भी देखते हैं और कभी प्लैनेट्स को मैं जब उसकी स्टडी को करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसे उसने उन सारी चीजों को बनाया। एकदम दिमाग ऐसे सोच में पड़ जाता है। और जब कभी मैं इन सारे फ्लावर्स को देखती हूँ, मैं कहती हर एक बड़ा खूबसूरत और यूनिक कलर उसके अंदर होता है, और हम ह्यूमन ने ये सारे कलर्स उसके कलर से अडॉप्ट कर लिए। उससे हमने एक्चुअली में हमारी रूट्स उसी से चली, हमने उसी से अडॉप्ट करके नई और चीजों को शेप दी। तो ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी है और हम उसकी ग्लोरी उसकी क्रिएशन में देखते हैं।
और ये सारी ग्लोरी हम जब उसकी जब स्टडी करते हैं कि वो कितना बड़ा खुदावंद है, कैसी एक एक चीज के अंदर हम उसकी ग्लोरी को देखते हैं, और फिर दिल करता है कि हम उसे जाने, उससे बातें करें और वो हमारे से बातें करे। बहुत दिल करता है। फिर तब इससे पता चलता है कि हम खुदावंद के नजदीक जा रहे हैं। और जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो मैंने पहले दुआ की और खुदावंद मेरे सामने लेके आया कि मैं उसकी स्टडी करूं होलीनेस के बारे में। तो मैंने अलग अलग जगह पे उसकी स्टडी की, खुदावंद के लोगों से सीखा, बाइबल से सीखा, कुछ एक्सपीरियंस से सीखा। तो वही सारी बातें जब मैं लोगों के साथ करती थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे सर्कल में जितने लोग आते हैं उन्होंने सबने मुझे एक ही बात कही कि इसको यूट्यूब पे जरूर डालना। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अभी इसीलिए मैं उन लोगों के साथ सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ खुदावंद की इस कलाम को डिटेल के अंदर। कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदावंद जो है ना वो उसके जैसा कोई नहीं है। कौन सा खुदावंद? जो यहोवा है, जो बाइबल का खुदावंद है। बाइबल बताती है कि उसके जैसा और कोई खुदा नहीं है। नो एनी अदर गॉड लाइक हिम। वो सिर्फ एक ही खुदावंद है और वो सिर्फ यहोवा है। वो खुदावंद है, वो यीशु मसीह है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो अगर आप खुदावंद को जानना चाहते हो डीपली, उसके करैक्टर के बारे में, उसकी वो कैसा है, कौन है, वो हमारे से क्या चाहता, तो वो सिर्फ आपको बाइबल बताएगी और कहीं नहीं। बाकी इधर उधर की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली खुदावंद के बारे में तो खुदावंद के कलाम में से, बाइबल में से ही हम जान पाते हैं। कहीं भी इधर उधर की बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बाइबल उसके बारे में बहुत ज्यादा इसके बारे में उसकी होलीनेस के बारे में, खुदा के बारे में दर्शाती है, बताती है, अगर जब हम उसकी डीप स्टडी करते हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन जितनी मैंने की मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें खुदावंद के कलाम में पढ़ रही थी कि खुदावंद जो है ना वो बहुत होली है। पहले मैं होली के बारे में बताना चाहती हूँ। होली का क्या मतलब है? होली का मतलब है कट। हिब्रू के अंदर होली एक्चुअली मीन्स कट है। जब हम देखते कटिंग बोर्ड पे कुछ चीज को काटते हैं तो हम उसको कट करते और अलग कर देते हैं। मीन्स अलग, कट, सेपरेट। तो जो खुदावंद है वो ही एक होली है। बहुत सारे लोग कहते हैं होली का मतलब मीन्स सिनलेस, लेकिन जैसा हम होली के बारे में सोचते या होलीनेस के बारे में सोचते, जो खुदावंद की होलीनेस के बारे में सोचते कि वो होली है, वो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा होली है। ये खुदावंद के कलाम में से ही हम पढ़ेंगे, खुदावंद के कलाम में से ही मैं बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जिन चीजों को हम डीप कभी कभी समझ नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि हम सब एग्जैक्टली उस तरह खुदावंद के वचन को फॉलो करें जैसा खुदावंद का कलाम कहता है, और वो तब कर सकते हैं जब हम उसके बारे में जानते हैं। तो होलीनेस का मतलब कट है, मीन्स कि खुदावंद जो है ना वो बिल्कुल अलग और परफेक्ट है। वो सबसे अलग है, उसके जैसा और कोई नहीं है। दुनिया का कोई भी क्रीचर, चाहे वो छोटा माइक्रोब्स है और चाहे वो बहुत बड़ा ताकतवर है, कोई भी उसके जैसा नहीं है। वो टोटली मोरली परफेक्ट है, वो सेपरेट है, और क्या कह सकते हैं कि वो उसके जैसा और कोई नहीं। वो सिनलेस है, वो स्पॉटलेस है, उसके अंदर कोई दाग और धब्बा नहीं है, और वो बहुत पवित्र है, पाक है, और वो कॉमन नहीं है, उसके जैसा और कोई नहीं है। और फिर आगे हम देखते हैं, एक ही बात नहीं देखते, और वो उसके अंदर और भी अगर हम उसकी स्टडी करें उसमें उसके खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो यूनिक है। यूनिक देखते ना, जैसे कहते हैं कि ये एक ही पीस है, इसके जैसा और कोई बना नहीं है, ऐसे वो एक ही है, उसकी कैटेगरी में कोई फिट नहीं होता, कोई भी उसके जैसा नहीं है, क्योंकि इतना होली। लोग बड़े कहते हैं ये भगवान है, वो खुदा है,
लेकिन जब उसकी स्टडी करते हो तो उसमें एक भी चीज खुदा की नहीं होती, वो है ही नहीं खुदा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नो एनी अदर गॉड लाइक हिम, यहोवा की तरह कोई और खुदा नहीं है, वो ही एक खुदावंद है। उस और कोई दुनिया की कैटेगरी, दुनिया का कोई क्रीचर नहीं है जिसमें जो खुदावंद की तरह है। जो ये खुदा के ट्राई नेचर है, ट्राई नेचर मीन्स जो उसके 3 नेचर हैं, बाप, बेटा और पाक रूह, वो भी उसकी होलीनेस का एक एक्सप्रेशन है। वो भी क्या कहते अलग है, उसके जैसा ऐसा नेचर और किसी के 3 ऐसे रूप नहीं है। ये भी उसकी होलीनेस का एक एक्सप्रेशन है, वो इतना होली है। और हमें इसके डिटेल में जाएंगे कि वो कैसे कैसे खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे वर्सेस के साथ, कि कहाँ कहाँ कैसे खुदावंद के बारे में लिखा गया। और वो टोटली डिफरेंट है और हर जगह पे वो प्रेजेंट है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उसके पांव जमीन के ऊपर, जमीन उसके पांव की चौकी है, इतना बड़ा है। और हर जगह पे इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी धरती है, कितनी उसके अंदर आप देखते हैं कंट्रीज है, कितना उसके अंदर जगह है, कितना, चाहे समुंदर है, चाहे आसमान है। खुदा के कलाम में लिखा है चाहे आसमान में चला जाऊं तो वहां भी तू है, कहीं भी चला जाऊं मैं वहां भी तू है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, ये मैं उस तरफ नहीं, वो आप सब जानते हैं, कहीं भी चला जाऊं तो वहां पे तू है। इट मीन वो इतना बड़ा है, लेकिन वो इतना छोटा भी बन जाता है कि वो इंसान के दिल के अंदर पूरा आ जाता है। कहता है ये उसके खुदावंद का घर है, हमारा जो दिल है वो खुदावंद का घर है, वो दिलों में रहता है। और ये गीत भी है, सॉन्ग भी है कि वो इतना बड़ा है और फिर वो इतना छोटा है कि वो खुदावंद हमारे इतना नफ छोटा है कि वो हमारे दिल के अंदर रह सकता है, हमारे दिल के अंदर पूरा आ सकता है, क्योंकि वो ये दिल ही तो उसका घर है। यही उसकी यूनिकनेस है, यही इसी से वो सबसे अलग है। ऐसा दुनिया का कोई क्रीचर नहीं है, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो उसके जैसी है। वो सबसे अलग है, वो सबसे महान है, पावरफुल है, उसके जैसा और कोई खुदावन नहीं। ये खुदावन का वचन, ये सिर्फ बाइबल के अंदर बताया गया है, वो कॉमन नहीं है, उसके जैसा और कोई नहीं है। और आगे हम खुदावन के कलाम में पढ़ेंगे कि वो कैसे जो है होली है। एक जूइश थियोलॉजियन कहता है खुदावन जो है ना वो टोटली अदर है, वो उसकी गॉड्स अदरनेस के बारे में बात करता है। मीन्स इसका है कि वो टोटली अदर है, वो टोटली अलग है, उसके जैसा और कोई नहीं है, वो टोटली अदर है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो इतना महान है, वो इतना होली, वो इतना पवित्र है और उसके जैसा और कोई नहीं है। वो बिगर है, ही इज नॉट ओनली बिगर और बेटर, उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट है और उसकी क्वांटिटी भी डिफरेंट है। और हमारा जो खुदावंद है उससे हमें डरने की जरूरत है। जब हम उसके सामने आते हैं ना तो इट मीन वी आर डीलिंग विद समवन, उससे हमें डरने और कांपने की जरूरत है। किसी टाइम बात करेंगे इसके बारे में कि वो हमें प्यार करता है, वो भी ठीक है, उसमें जब हम आते हैं तो फ्रीडम होती है, वो भी ठीक है, लेकिन वो टोटली फर्क बात है, वो भी बात करेंगे कभी। लेकिन ये भी बहुत जरूरी, जब हम उसके सामने आते हैं तो हमें कितना अपने आप को हम्बल करने की जरूरत है, कितना अपने आप को उसके सामने ये दिखाने की जरूरत है कि खुदावंद सचमुच तो इतना बड़ा खुदावंद है, हम तो तेरे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन तूने हमें प्यार किया कि तूने अपना बेटा दे दिया। कोई इतना बड़ा खुदावंद है। और नेक्स्ट टॉपिक में उसकी होलीनेस के बारे में मैं बात करूंगी। आमीन।